सो हम पहले 2 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। और जैसे मैंने कहा था, अपने आप के साथ रहना है। उसमें कोई मंत्र चैंट नहीं करना है। कोई एफर्मेशंस नहीं देने हैं। आंखें बंद रखनी है। कोई म्यूजिक नहीं। सिर्फ अपने साथ रहें। साधारण सांसें लेनी है। एक नॉर्मल ब्रेथ।
आखिरी के कुछ 30 सेकेंड्स। 1 से 5 की गिनती करते हुए हम अपनी आंखें खोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो वेलकम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है। जैसे आप जानते हैं, साई करुणा मिशन हम पिछले 26 साल से चला रहे हैं और अलग अलग विषयों के ऊपर हम हमेशा चर्चा करते जा रहे हैं। और आज भी एक नए सब्जेक्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ध्यान करेंगे। हमें 4 चीजों को समझना है इस जीवन में। उसमें से पहली चीज है हमें अपने आप को, जो मैंने 2 दिन पहले आपको समझाया था कि खुद को जानना क्यों जरूरी है, कि हूँ एम आई, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरे अंदर की क्वालिटीज क्या है, सोल पोटेंशियल क्या है, मेरी आत्मा के अंदर जो चेतना है वो किसकी है, और मैं क्या कार्य करने के लिए इस संसार में आया हूँ, मुझे ये परिवार क्यों मिला है, मुझे ये भाई बहन माता पिता हस्बैंड वाइफ बच्चे ये सब क्यों मिले हैं। तो ये अपने आप का एक एक्सप्लोरेशन था जो परसों हमने समझा था। उसके बाद दूसरी चीज हमें समझनी है कि हमारी जो चेतना है, जिसको हम सोल डीएनए कहते हैं, वो किसकी है। हम कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, तो किसी की तो चेतना हमारे अंदर होगी, कोई तो गॉड गॉडेसेस होगा कि नहीं, राइट। तो उसे हम संस्कृति कहते हैं। उसके बाद एक विषय आता है जिसे हम कहते हैं प्रकृति। प्रकृति का मतलब 5 एलिमेंट्स, जो हम शायद 1-2 दिन के बाद भी इस विषय के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। और लास्ट है दैट इज विकृति। जो आज हम सफर कर रहे हैं, जो आज हमारा समय चल रहा है, ये बुरा समय जो चल रहा है, ये विकृति का समय है। तो ये विकृति का समय क्यों आया है, ये लॉकडाउन क्यों हुआ है? क्योंकि हमने प्रकृति को रिस्पेक्ट नहीं दिया, हमने संस्कृति तोड़ी है, और हमने अपने आप से बहुत सारी छेड़छानी की है। आहार विहार विचार व्यवहार, इसमें हमने छेड़छानी की है। तो जब भी हम नियम तोड़ेंगे, विकृति आने वाली है। और विकृति में कभी रिलेशन ब्रेकडाउन हो जाते हैं, कभी हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, कभी हमारे फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो जाते हैं। विकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है, कफ कोल्ड से लेके कैंसर तक की बीमारी हो सकती है, या हम पूरे लखपति से रोडपति बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपनी आत्मा को कैसे समझे। आत्मा को समझने के लिए हमें वननेस को समझना है। हमें 2 चीजें समझनी है, एक एनर्जी और एक कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। एनर्जी 2 प्रकार की है, एक मस्कुलाइन एनर्जी, एक फेमिनाइन एनर्जी है। जब जब ये 2 प्रकार की एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी, तब तक एक चेतना निर्माण होगी। जैसे जब भी शिव और शक्ति ये दोनों बैलेंस्ड रहेंगे, तो एक चेतना निर्माण होगी।
एम आई राइट? हमारे अंदर भी चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, जिसे हम शिव शक्ति कहते हैं। जब भी ये आपकी बैलेंस्ड है, तो समझ लो कि आपकी चेतना उस समय के लिए जागृत हो गई है। उस समय आप पूरे कॉन्शियसनेस में, पूरी 100% देवी देवताओं की चेतना में हो। लेकिन हम नहीं रह पाते, या तो हम ज्यादा लॉजिकल होते हैं, या तो ज्यादा हम इमोशनल होते हैं। एम आई राइट? हम जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आज मैं कुछ आपको स्लाइड्स बताने जा रहा हूं। हम पहली स्लाइड्स देखते हैं। इस स्लाइड्स के दौरान हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोल, कॉन्शियसनेस एंड आइडेंटिटी, आत्मा की चेतना और उसकी पहचान, शुरुआत तो सिर्फ एक एनर्जी से हुई थी, एक लाइट से हुई थी। लेकिन जैसे जैसे ये लाइट ने अलग अलग एनर्जी का रूप लिया, उसका एक अलग अलग स्वभाव बनता गया। और जैसे जैसे स्वभाव बनता गया, इस चेतना ने किसी ना किसी के शरीर का रूप धारण करते गए। और जब जब इंसान शरीर रूप धारण करता है, आपको एक चीज पता है, हमें उसे नाम देना पड़ता है, राइट? जैसे मेरा नाम उदय है, आपका भी कुछ नाम है। तो इसी तरह से हमने उस इंसान को नाम देना शुरू किया। इंसान जैसे जैसे बढ़ते गए, उन्होंने एक सांस्कृतिक परंपराएं बनाई, एक एक सभ्यताएं बनाई, एक धर्म बनाया, एक रिलीजन बनाया, एक कस्टम्स बनाए, एक रिचुअल्स बनाए हैं, एक कर्मकांड की क्रियाएं बनाए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारी चीजें बनाई, क्योंकि लोग बढ़ते गए और लोगों को संभालना मुश्किल पड़ गया था। तो लोग ये नहीं समझ पाए कि ये एक ही परमात्मा की अलग अलग स्वरूप है। इसे अलग अलग धर्म में बांटने की जरूरत नहीं थी, उसे कोई कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ समझने की जरूरत थी। लेकिन हम समझ नहीं पाए, बिकॉज कोई समझाने वाला नहीं था। और जो भी धार्मिक गुरु हमें मिले, वो किसी ना किसी धर्म की प्रस्तुति करते गए कि भाई ये धर्म है, ये है। तो संस्कृति धीरे धीरे विकृति बनती गई, मतलब मैन मेड बनती गई। जो गॉड ने चीजें बनाई थी वो नहीं रही और मैन मेड बन गई। अब आप देखो, पूरी सृष्टि सिर्फ प्यार के वजह से जुड़ी हुई है और कुछ नहीं है। एक प्रकाश है, एक लाइट है और एक लव है, ये दो चीजों से जुड़ी हुई है। लेकिन हम धीरे धीरे इस लाइट से, इस लव से हम धीरे धीरे अलग होते गए। और हम किस में फंस गए? मैन मेड वर्ल्ड में, कि ये कौन सा बिजनेस है, कौन सा करियर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कौन सी जात में ज्यादा लोग हैं, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, या कैरियर ओरिएंटेड, या कंट्री में कहाँ ज्यादा डेवलपमेंट है। ये सारी मैन मेड चीजों में हम उलझ गए, जबकि ये उलझना नहीं था। हमें अपने आप को समझना था, अपनी चेतना को समझना था, और अपनी चेतना को समझते समझते हमें ब्रह्मांड की क्रिएशन को समझना था, सारी कॉन्शियसनेस को समझना था। आज हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे एक शिव को और एक शक्ति को आज एग्जाम्पल लेंगे। ये कोई एक धार्मिक लेक्चर नहीं है, लेकिन साइंस कभी भी अजम्पशंस के थ्रू चलता है, कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू चलता है। तो फर्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो शिव थी, ये बहुत शांत स्वभाव के थे। ये कोई फॉर्मलेस थे, इन्हें कोई विश नहीं थी, इन्हें कोई अपनी इच्छाएं नहीं थी। तो इनको इच्छा प्रकट करने के लिए एक शक्ति जागृत हुई, एक देवी जागृत हुई। यू कैन सी द नेक्स्ट स्लाइड। और ये देवी को हम क्या कहते हैं? हम दुर्गा कहते हैं। एम आई राइट? हम कहते हैं ये दुर्गा के कितने स्वरूप हैं, राइट? साइंस ने ये रिसर्च किया कि ये जो चीजें हैं, ये तीन चीज से बनी है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसी तरह से अगर आप देवियों का भी देखेंगे, तो ये भी तीन चीज से बने हैं। या तो इनमें शक्ति है, या प्रेम है, या ज्ञान है। तीन चीज से बने हैं। मस्कुलाइन एनर्जी भी तीन चीज से बनी है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। एटमोस्फियर भी तीन है, या तो ठंडी है, या तो गर्मी है, या तो बारिश है। मतलब हम किसी भी तरह से इस तीन चीज से डिवाइडेड किए गए हैं। देर इज अ क्रिएटर, देर इज अ सस्टेनर एंड देर इज अ डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा कौन है? एक क्रिएटर है। और हर बार जब भी मस्कुलाइन एनर्जी आई है, तभी एक फेमिनाइन एनर्जी भी आई है उसको सपोर्ट करने के लिए। ब्रह्मा की एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए दुर्गा की शक्ति आई, लक्ष्मी की शक्ति आई,
विष्णु को एनर्जी सस्टेन करने के लिए आपको ये पता नहीं है, लेकिन एक राधा आई। अब ये राधा कौन है किसी को पता है? राधा इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ शिवा। और लोग कहेंगे अरे पॉसिबल ही कैसे है, वो मेल है ये फीमेल है, लेकिन ये बहुत सही बात है। मैंने बहुत रिसर्च किया, पिछले 11 साल से मैं इसके ऊपर रिसर्च करता हूं, तब जाके मुझे पता चला कि काली माँ जो थी, जिसको लोग रुद्र रूप कहते थे, एक्चुअली उसका दो स्वभाव था। एक शांत स्वभाव था जिसको सौम्य कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, और एक रुद्र स्वभाव था जिसको विकृति कहते हैं। लेकिन जब काली माँ को चीजें पसंद नहीं आती थी तो वो विद्रोह करती थी, वो विद्रोह रूप ले लेती थी, वो विकृति में आ जाती थी। तो लोगों के दिमाग में लगा कि भाई काली तो बहुत खतरनाक है, वेरी डेंजरस है, लेकिन ऐसी नहीं थी। तो काली माँ को खुद को भी लगा कि लोगों ने गलत स्टैंप लगा दिया है मेरे ऊपर। तो उन्होंने एक बार शिव जी से कहा कि मुझे ये ऐसा रूप पसंद नहीं है, मुझे लोग इस तरह से मेरे बारे में बात करते मुझे पसंद नहीं है, मुझे प्यार बांटना है, मैं प्यार को बांटने के लिए आई हूँ, प्रेम देने के लिए आई हूँ, करुणा देने के लिए आई हूँ। तो शिव जी ने कहा क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जा रही हूँ संसार में और इस प्रेम को मैं फैलाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी है। तो शिव जी को लगा कि शायद ये कोई एक फेमिनाइन एनर्जी है तो फीमेल के रूप में नीचे जाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया, और ये बहुत कम लोगों को पता है कि कृष्ण के अंदर काली की शक्ति है। तो शिवजी ने कहा कि तुम फेमिनाइन एनर्जी हो, तुम मेल के अंदर क्यों जाओगे? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि शिव के अंदर करुणा नहीं है, शिव के अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए मुझे मस्कुलाइन एनर्जी के अंदर फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करना है। तो जब काली ने कृष्ण के अंदर चेतना के थ्रू काम करना शुरू किया, उसी वक्त शिव जी ने यह डिसाइड किया कि मैं राधा के अंदर जाके मैं उसी एनर्जी को बैलेंस्ड करूंगा। और इस दोनों एनर्जी ने इस संसार को यह प्रूव किया है कि शादी करना जरूरी नहीं है, संभोग करना जरूरी नहीं है, सिर्फ प्रेम में रहना जरूरी है। मतलब ये कितनी अजीब सी बात है कि आज तक किसी ने हमने ये नहीं समझाया कि ये जो शिव शक्ति है ये कुछ नहीं है, ये कृष्ण और राधा की शक्तियां हैं। समझ में? तीसरी जो थी वो प्योर शिव जी की शक्ति थी, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी थी। तो शिव जी क्या करते थे, हर बार ये कहते थे कि भाई कुछ नया करो, लेकिन नया करने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए कि नहीं, राइट? आपको अगर सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना है मोबाइल में तो मोबाइल तो चार्ज चाहिए कि नहीं? तो काली ने हर बार ये सपोर्ट किया, हर बार हमें एक नया चेतना के साथ हमें एक जीवन दिया, और हमें अलग अलग चेतना के साथ एक जीवन समझने के लिए एक जिंदगी दी, एक फिजिकल बॉडी दी। लेकिन हमें समझ में ही नहीं आया कि ये फिजिकल बॉडी हमने ली क्यों है। हमें लगा खाना पीना रहना करना इसी के लिए जिंदगी है, लेकिन इसके लिए नहीं है। हमें उस चेतना की, उस कॉन्शियसनेस को समझने के लिए जिंदगी है। तो आपको मैं एक चीज बताऊं कि जो शक्ति का रूप है वो आपको पता है नवरात्रि में जो है वो उसके 9 रूप होते हैं। हैव यू सीन दैट? सीन कि शक्ति का 9 रूप होता है। 9 रूप में से एक रूप होता है काली का रूप, और काली के खुद के 10 स्वरूप होते हैं। मतलब ये कितनी अजीब बात है कि फेमिनाइन एनर्जी इतनी चीजों में डिवाइडेड है और मस्कुलाइन एनर्जी इतनी चीजों में डिवाइडेड नहीं है। कोई मुझे बता सकता है क्यों? सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी इज एनर्जी ऑफ क्रिएशन, क्रिएटिविटी, और मस्कुलाइन एनर्जी है, इट इज द एनर्जी ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द एनर्जी ऑफ अ साइंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो सप्त ऋषि में डिवाइडेड हुए हैं, 7 ऋषियों में डिवाइडेड हुए हैं। ये 7 ऋषि आज इस कलयुग में 7 साइंटिस्ट हैं, जो कोई टाइम के ऊपर रिसर्च कर रहा है, कोई एनर्जी के ऊपर रिसर्च कर रहा है, कोई हेल्थ के ऊपर रिसर्च कर रहा है, कोई मनी के ऊपर रिसर्च कर रहा है, कोई कॉन्शियसनेस के ऊपर रिसर्च कर रहा है। ऐसे 7 प्रकार के ऋषि मुनीज हैं पुराने जमाने के, जो आज साइंटिस्ट के फॉर्म में कहीं ना कहीं वो रिसर्च कर रहे हैं। और यहाँ ये जो शक्ति है ये क्रिएटिविटी में उलझी हुई है, कुछ ना कुछ नया नया क्रिएशन करने में लगी है। जब जब लोग कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, ये सृष्टि उसका विनाश करती है। और जब जब विनाश होता है समझ लो एक नई प्रकृति निर्माण होने वाली है, एक नई संस्कृति निर्माण होने वाली है, एक नई चेतना निर्माण होने वाली है, और हमें उसी चेतना का अभ्यास करना है। यू गॉट माई पॉइंट? तो हमें अभ्यास किसका करना है? प्रकृति का अभ्यास करना है। प्रकृति इज अ फ्रीडम।
काली फ्रीडम में मानती थी, इसलिए उसके बाल खुले थे। लेकिन हिंदू माइथोलॉजी में लोगों ने उसके बाल को बांध लिया, उसको धर्म के विधि विधान से बांध लिया। तो ये क्या हो गया, ये विकृति हो गई, उसका प्रोग्रेस बंद हो गया, मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड हो गई है, राइट। फीमेल्स की क्रिएटिविटी को ओपन होने नहीं देते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अभी ये वापस युग आया है जहां पे फीमेल्स वापस अपना कुछ करने के लिए आए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स मेल्स की कंपटीशन में आ गए हैं, ये उन्होंने गलती कर दी। फीमेल्स को अपनी क्रिएटिविटी से आगे बढ़ना था, उसको किसी मस्कुलाइन एनर्जी के साथ कंपटीशन नहीं करनी थी। और इसी के वजह से जितने भी रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हो रहे हैं, जितने डिवोर्सेस हो रहे हैं, या जितने भी मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बिकॉज हमारी इस दुनिया में फेमिनिन एनर्जी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है और सिर्फ धीरे धीरे मस्कुलाइन एनर्जी बढ़ते जा रही है। तो हमें वापस ध्यान साधना करनी है, वापस हमें मेडिटेशन, योगा, हीलिंग ये सब करनी है, ताकि वापस हम फेमिनाइन एनर्जी को जागरूक करें। जब तक आपके हार्ट चक्र में राधा और कृष्ण वापस एक्टिवेट नहीं होते हैं, तो मुझे नहीं लगता इस संसार में हम किसी भी तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज ये विनाश बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। ये जितने भी गुरु आए हैं, श्री श्री रविशंकर हैं या ब्रह्म कुमारी के, ये सब लोग प्यार को, करुणा को फैलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम वो चीज नहीं कर रहे, हम उनकी सिर्फ क्रियाएं कर रहे हैं। कोई राजयोग कर रहा है, सिर्फ सुदर्शन क्रिया कर रहा है, क्रिया योग कर रहे हैं, सिर्फ हम मैकेनिकल प्रोसेस कर रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमें बैक टू द नेचर, बैक टू द कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस में आना है। हमें अपने कॉन्शियस माइंड को जीरो करना है, हमें इमोशंस को जीरो करना है। जब भी इमोशन जीरो है, कॉन्शियस माइंड जीरो है, कहीं लॉजिक नहीं है, कहीं इमोशन नहीं है, हम 101% डिवाइन कॉन्शियसनेस में जिएंगे। और जब तक डिवाइन कॉन्शियसनेस में हम वापस नहीं आएंगे, हमें मुक्ति भी नहीं मिलने वाली है। बिकॉज हमारा जन्म इनको समझने के लिए हुआ है, हमें लोगों को समझने के लिए जीवन नहीं मिला है कि मैं आपको समझूं और आप मुझे समझे, मैं अच्छा हूं बुरा हूं, ये समझने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। आप अच्छे हो या बुरे हो, ये भी समझने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। मेरा जन्म हुआ है मुझे अपने आप को समझने के लिए, मेरा जन्म हुआ है मेरी चेतना को समझने के लिए, मेरा जन्म हुआ है मेरे पर्पस को समझने के लिए। और जब तक मैं अपने आत्मा के पर्पस से, आत्मा की चेतना को नहीं समझूंगा, तब तक मुझे नहीं लगता मैं संसार में सक्सेसफुल हो सकता हूं, मैं एग्जिट भी हो सकता हूं। क्योंकि जो लोग ने भी समझ लिया कि भाई मैं क्रिकेट खेलने के लिए मेरा जन्म हुआ है, या सिंगर बनने के लिए जन्म हुआ है, या रिसर्च करने के लिए जन्म हुआ है, वो लोग 101% सक्सेसफुल हुए और उन लोगों का एग्जिट हो गया है। लेकिन आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, अभी भी सफर कर रहे हो, क्योंकि आप लाइफ पर्पस से जी रहे हो, कॉन्शियसनेस से नहीं जी रहे हो। अभी भी आप रिच बनने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी आप अबेंडेंस में रहने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको पता है जितनी देर आप खुद के साथ रहोगे, इतने आप रिच महसूस करोगे। जितनी देर आप भगवान की, देवी देवताओं की चेतना के साथ, गुरुओं की चेतना के साथ रहोगे, आप रिच महसूस करोगे, आप अबेंडेंस में महसूस करोगे। लेकिन जितना उनसे डिस्कनेक्ट होके रहोगे, अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, या भगवान, देवी देवताओं, गुरुओं से डिस्कनेक्ट होके जाओगे, इतना आपका स्ट्रगलिंग, सफरिंग, स्ट्रेस, स्ट्रेन बढ़ते जाने वाला है। और हर बार आप बाहर से कोई सॉल्यूशन ढूंढोगे कि कोई मुझे दवाई मिल जाए, कोई मुझे साथी मिल जाए, कोई मुझे प्यार करने वाला मिल जाए, कोई मुझे अच्छा इनकम सोर्स मिल जाए, तब तक आप ये उलझे ही रहोगे, ये विकृति बढ़ते ही जाएगी। राइट। हमें अपनी संस्कृति को समझना है, हमें प्रकृति को समझना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस डू वन सिंपल मेडिटेशन, जिसमें हम अभी क्या करेंगे कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएंगे। कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की जो नाड़ियां हैं उसको हमें बैलेंस करना होगा। कैसे बैलेंस करना है, इसके 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स क्या है, हम अनुलोम विलोम करेंगे। आपको पता है लेफ्ट से हम छोड़ते हैं, राइट, लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं और राइट से लेते हैं, राइट। तो ये एक साइकिल हुई। ऐसे हम 9 बार ये साइकिल करेंगे। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि हमने राइट को बंद किया, लेफ्ट से हमने छोड़ा, लेफ्ट से ही हमने अंदर लिया, राइट से छोड़ा, राइट से ही हमने अंदर लिया। ये एक साइकिल हुई। ऐसे 9 बार साइकिल करना है। 9 बार साइकिल करने के बाद आंखें बंद ही रखनी है उस वक्त, अभी बंद मत रखना।
उसके बाद हम हाथ को ऐसे जोड़ेंगे और हम नेजल नासिका के नीचे लेके आएंगे। ये हमारा नेजल है, हम इसको नीचे लेके आएंगे हाथ जोड़ते हुए। जस्ट हम फील करेंगे और ये हम 9 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की काउंट करने तक हम इसको ऐसे रखेंगे और उसके बाद हम अपने हाथ नीचे योग ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और हम करीबन 5 मिनट तक ये मेडिटेशन करेंगे। इज इट ओके? मैं फिर से एक बार कहता हूं, पहले हम अनुलोम विलोम करेंगे, 9 टाइम्स की साइकिल करेंगे। उसके बाद हम 9 काउंट तक इस तरह से अपना हाथ रखेंगे और उसके बाद हम ये योग ज्ञान मुद्रा से आंखें बंद ही रखते हुए हम आराम से नॉर्मल सांसें लेंगे, नॉर्मल ब्रेथ लेंगे और सिर्फ अपने आप को महसूस करेंगे, अपनी आप के चेतना के साथ आज हम जुड़ेंगे। इज इट ओके? सो लेट अस क्लोज अवर आईज। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। क्लोज योर आईज। राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से सांसें बाहर निकालें, लेफ्ट से अंदर लें, राइट से बाहर निकालें, राइट से अंदर लें, लेफ्ट से बाहर निकालें। एक साइकिल हो गई। लेफ्ट से अंदर लें, राइट से बाहर निकालें, राइट से अंदर लेना है, लेफ्ट से बाहर निकालना है। सेकंड हो गई। लेफ्ट से अंदर लेना है, राइट से बाहर निकालना है, राइट से अंदर लेना है, लेफ्ट से बाहर निकालना है। 3। अब लेफ्ट से अंदर लेना है, राइट से बाहर निकालना है, राइट से अंदर लेना है, लेफ्ट से बाहर निकालना है। 4। लेफ्ट से अंदर लेना है, राइट से बाहर निकालना है, राइट से अंदर लेना है, लेफ्ट से बाहर निकालना है। 5। लेफ्ट से अंदर लेना है, राइट से बाहर निकालना है, राइट से अंदर लेना है, लेफ्ट से बाहर निकालना है। 6। लेफ्ट से अंदर लेना है, राइट से बाहर निकालना है, राइट से अंदर लेना है, लेफ्ट से बाहर निकालना है। 7। लेफ्ट से अंदर लेना है, राइट से बाहर निकालना है, राइट से अंदर लेना है, लेफ्ट से बाहर निकालना है। 8। लेफ्ट से अंदर लेना है, राइट से बाहर निकालना है, राइट से अंदर लेना है, लेफ्ट से बाहर निकालना है। 9। लास्ट। लेफ्ट से अंदर लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से अंदर लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। आंखें बंद ही रखेंगे, दोनों हाथ को जोड़ें। अब मैं 9 के काउंट करूंगा, तब तक हाथ वैसे ही रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9। आंखें बंद ही रखें, योग ज्ञान मुद्रा में बैठे। आपकी दोनों नाड़ियां बैलेंस्ड हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। इस वक्त आपकी सूक्ष्म नाड़ी जागृत है। इस सूक्ष्म नाड़ी को सेंटर ऑफ द स्पाइन, थर्ड आई पे आप महसूस कर सकते हो। साधारण सांसें लेनी है। आपकी आत्मा किसी भी देवी देवताओं की चेतना से जुड़ी है, उसका आपको आज एहसास होने वाला है। ये आत्मा की चेतना कुछ एक मकसद से आई है, किसी एक मकसद से आपको नीचे भेजा गया है। उस मकसद को, उस सुपर जीन्स को आज हम एक्टिवेट करेंगे।
पूरा शरीर प्रकाश ही प्रकाश। अब जैसे मैं 1 से 5 की गिनती करूंगा, धीरे धीरे अब बाहर आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। स्लोली यू कैन ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोल सकते हैं। गुड। मैं कुछ आपको स्लाइड्स बताना चाह रहा हूँ, जो भी हमने अभी लेक्चर दिया, हम एक्सपीरियंस बाद में शेयर करेंगे। हम कुछ स्लाइड्स बताना चाह रहे हैं कि जो 10 अवतार हैं, विष्णु के 10 अवतार हैं, काली माँ के 10 अवतार हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये आपको तस्वीर अच्छे से दिखाई दे रही है कि ये सब 10 अवतार थे क्यों। देर इज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब अलग अलग कॉन्शियसनेस के साथ हमें लाइफ स्पेंड करनी है। हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या बॉस है, कलीग है, जो भी है। तो जब भी हम किसी भी रिलेशनशिप को 100% स्वीकारते हैं, या प्रोफेशन को, या कैरियर को, या जो भी हम जिस वक्त जो भी कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब हमने उस कॉन्शियसनेस को 100% समझ लिया। बिकॉज यही तरीका है जिंदगी जीने का। उसमें लॉजिक यूज नहीं करना है, उसको समझना है, उससे कनेक्ट होना है, उससे अटैच नहीं होना। हम मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि हम कोई भी चीज मिरेकल होती है या कोई अच्छी चीज होती है उससे अटैच्ड हो जाते हैं, या जो बुरी चीजें होती है जो हम सोचते हैं ये बुरी चीजें हैं तो हम उसको फैलाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, इस गॉसिप करके, इसकी उसकी चर्चा करके। लेकिन आप समझते नहीं हो कि इस संसार में जो भी कुछ होता है उसके पीछे उसका एक बड़ा मकसद होता है। महाभारत के पीछे भी एक बड़ा मकसद था। राम को भी 14 साल वनवास जाना, वो भी एक बड़ा मकसद था। तभी उन्हें 2 गुरु मिले। एक गुरु ने उन्हें प्रैक्टिकल सिखाया, एक गुरु ने उन्हें थियोरिटिकल सिखाई। तो उसके बाद वो 100% कंप्लीट हुए। तो कहने का मतलब है कि बुरी चीजें भी होती है तो उसके बाद कुछ अच्छी चीज होने वाली होती है। ये जो समय आपको लग रहा है ये बहुत बुरा चल रहा है, बहुत बुरा चल रहा है, हम अपने घर पे बैठे कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम इस वक्त अपने आप को
एक नई चेतना के साथ तैयार कर रहे हैं, नए कॉन्शियसनेस के साथ हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और जब ये लॉकडाउन छूट जाएगा, उसके बाद आपके और हमारे जैसे लोग ही हैं जो एक एक नए फॉर्म में बाहर आने वाले। बाकी के लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वैसी ही जिंदगी जिएंगे जैसे पहले जी रहे थे। तो फायदा क्या हुआ मुझे बताओ इस लॉकडाउन का? कोई फायदा नहीं हुआ, राइट? तो मैं चाहता हूं ये जो भी आप मेडिटेशन सीख रहे हो, इसमें ये जितने भी अवतार्स हैं, जितनी भी कॉन्शियसनेस है, उसकी स्टडी करो। क्योंकि अगर आप इनकी स्टडी नहीं करोगे, इनके साथ मेडिटेशन नहीं करोगे, इनके साथ 1-to-1 का एक्सपीरियंस नहीं लोगे, तो आप मुझे बताओ कि आप फिर करोगे क्या? आप सिर्फ एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ी समझने के लिए आए हो, या सिर्फ बिजनेस समझने थोड़ी के लिए, कैम्ब्रिज या दिल्ली बोर्ड समझने के लिए थोड़ी आप आए हो। नहीं, आप आए हो आत्मा की चेतनाओं को समझने के लिए। चाहे वो काली माँ के अवतार है, दुर्गा माँ के अवतार है, या विष्णु के अवतार हैं, जितने भी अलग अलग अवतार हैं, चाहे वो जीसस का अवतार है, मोहम्मद का अवतार है, या गुरु नानक का अवतार है, उस अवतार को समझो, उस ग्रंथ को मत समझने की कोशिश करो। समझ में कि नहीं? वो थियोरी समझने की कोशिश मत करो। हमें कुछ उस बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझना है, हमें सोल की कॉन्सेप्ट को समझना है। और सोल की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा कि मेरी कौन सी नाड़ियां खुली है और कौन सी नाड़ियां अभी भी बंद है, और कौन सी बंद है उसके लिए मुझे कौन सी चेतना के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, और उस चेतना के साथ कनेक्ट होने के लिए मुझे कौन सी मेडिटेशन की जरूरत है, कौन सी योगा की जरूरत है, कौन सी गुरु की जरूरत है, कौन से टीचर की जरूरत है, कौन सी थेरेपी की जरूरत है, मर्मा थेरेपी की जरूरत है या मुनि की राइट्स की जरूरत है, ये मुझे समझने की जरूरत है। ग्राफोलॉजी का कुछ करेक्शन करना है, या वास्तु का करेक्शन करना है, या कुछ मुझे क्रिस्टल पहनना है या रुद्राक्ष पहनना है, ये समझने के लिए जरूरत है। जब तक आप वही चीज नहीं समझोगे, मुझे बताओ आपके अंदर परिवर्तन आएगा कैसे? आप तो वैसे ही रहोगे जैसे पहले थे। जैसे आपका इनपुट हुआ वैसे ही आपका आउटपुट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये 700 जन्म दिए जाते हैं। हर चक्र पे आपकी एक कॉन्शियसनेस है, इन्फेंट सोल से लेके इनफाइनाइट सोल लेवल तक ये 7 लेवल की कॉन्शियसनेस है। और हर लेवल के कॉन्शियसनेस पे आपको 100 जन्म दिए जाते हैं, 100 जन्म दिए जाते हैं। तो आपके पास ये 700 जन्म है, मैक्सिमम 700 जन्म से ह्यूमन बीइंग के अंदर। आपकी चॉइस है, आप 200-300 जन्म में भी ये सारी सिस्टम को खत्म कर सकते हैं, या आप चाहे तो वैसे ही रह सकते हैं। अब कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि अगर हम नहीं सीख पाए, नहीं समझ पाए, तो क्या होगा? तो 101% यू विल बी इन द स्पिरिट फॉर्म। स्पिरिट फॉर्म का मतलब क्या है? ना आपको देवी देवताओं की चेतना मिलेगी, ना किसी का शरीर मिलेगा। और जब देवी देवताओं की चेतना नहीं मिलती है, तो ये जो आत्मा भटकती है, ये कहीं ना कहीं डार्क साइड में है। इस स्पिरिट को लाइट पसंद नहीं है। आपने देखा होगा जितने भी भूत प्रेत के पिक्चर देखे होंगे, ये सारे अंधेरे में ही होते हैं। उन्हें लाइट पसंद नहीं है, और उन्हें किसी भी तरह से साउंड की बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइट एंड साउंड की प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर साइलेंस में बैठोगे तो स्पिरिट आपको कभी तकलीफ नहीं करेगी। और अगर आप जब डिवाइन लाइट के साथ बैठोगे तो भी स्पिरिट आपको अटैक नहीं करेगी, तो भी आपको तकलीफ नहीं करेगी। इसलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रकार के मेडिटेशन करें जहां हम अपने आप को समझे, और जहां आप देवी देवताओं की कॉन्शियसनेस को समझे। अब ये प्रोग्राम एंड करने से पहले मैं और एक छोटा सा मेडिटेशन लेने की कोशिश कर रहा हूं। वो बहुत छोटा मेडिटेशन है। उसमें आपको करना क्या है? आपको वापस योग ज्ञान मुद्रा में बैठना है, नॉर्मल इस तरह से बैठना है। आपको आंखें बंद रखनी है, और अब आप क्या करोगे? आप उस परमात्मा की कॉन्शियसनेस की व्हाइट लाइट एनर्जी अपने अंदर लोगे, क्राउन चक्र से, सहस्त्रार चक्र से उसको मूलाधार चक्र तक लेके जाओगे। मूलाधार चक्र में जो लाल कलर का जो चक्र है, उसके अंदर जब ये लाइट जाएगी तो धीरे धीरे ये रेड कलर धीरे धीरे पिंक कलर होते जाएगा, गुलाबी कलर होते जाएगा। और इस कलर को धीरे धीरे हार्ट चक्र पे लाना है, और हार्ट चक्र से फिर लोगों को ब्लेस करना है। जितने भी आपके परिवार के लोग हैं, जितने भी इस वक्त जो लोग सेवाएं दे रहे हैं, पुलिस मैन है या डॉक्टर्स है, जो भी समाज सेवा कर रहे हैं, या हमारे फैमिली मेंबर्स जो कहीं ना कहीं बेचारे तकलीफ में, या फ्रेंड सर्कल, हम उनको अनकंडीशनली लव स्प्रेड करेंगे। हम प्रकृति को एनर्जी सेंड करेंगे, हम जितनी भी विकृति हुई है उसको ये एनर्जी सेंड करेंगे,
और सारे हमारे सोल कनेक्टेड लोगों को सेंड करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। क्लोज योर आईज, सिट विथ योर योग ज्ञान मुद्रा। साधारण सांसें लें, टेक अ नॉर्मल ब्रेथ। आप उस लाइट को इन्वोक कर सकते हो जिससे ये पूरा ब्रह्मांड की रचना हुई है। उस रोशनी को, उस लाइट को हमारे सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक जाने दें। अगर कल्पना नहीं कर सकते, विजुअलाइज नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। आपका इंटेंशन, आपका भाव यहाँ बहुत महत्व का है, क्योंकि परमात्मा आपकी आवाज सुन रहा है, वो आपकी दिल की बात सुन रहा है। इनहेल द लाइट, इस रोशनी को रूट चक्र, मूलाधार चक्र तक पहुंचने दें। अब धीरे धीरे इसको, पिंक कलर की एनर्जी को हार्ट चक्र पे आने दें और महसूस करें कि आपके हाथों से वो करुणा, वो प्रेम उस सारे संसार में फैल रही है। इनहेल द लाइट, exhale the love. Inhale the white light, exhale the pink light energy. Inhale the white light, exhale the pink love. आंखें बंद ही रखते हुए हम कुछ मिनट तक इसी को जारी रखेंगे। लाइट को अंदर लेना है और करुणा को बाहर निकालना है। कृष्ण को अंदर लेना है, राधा के जरिए करुणा को फैलाना है। शिव को अंदर लेना है, काली माँ के जरिए करुणा फैलानी है। जीसस की लाइट को अंदर लेना है, मदर मेरी की लाइट से करुणा फैलानी है। आपके हृदय चक्र में आपकी परमात्मा की चेतना है, आपके गुरु हैं जो आपके माध्यम से करुणा फैलाना चाहते हैं।
Inhale the light, exhale the love. अब मैं जैसे 5 से 1 की गिनती करूंगा, धीरे धीरे आप सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। जब भी आपका मन चाहे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। स्लोली यू कैन ओपन योर आईज। सो वेलकम बैक। सो बिफोर वी एंड द सेशन, अगर किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो यू कैन डू इट। हम कुछ मिनट के लिए शेयर करेंगे। आई होप सबने एंजॉय किया। गुड। सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। पहला मेडिटेशन जो हमने किया था वो हमने दोनों नाड़ियों को बैलेंस करने के लिए किया था, अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए किया था। दूसरा मेडिटेशन में हमने परमात्मा की चेतना से जुड़ने की कोशिश की, और जुड़ने के बाद हमने प्यार को फैलाने की कोशिश की, लव को स्प्रेड करने की कोशिश की। सो ये 2 मेडिटेशन आप रोज कर सकते हैं। आपने देखा 5 मिनट लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगते हैं। परसों भी जो हमने मेडिटेशन किया था वो भी बहुत सिंपल था। सिर्फ खुद के साथ रहना है। उसके लिए कोई आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं है, कोई कोई आपको म्यूजिक की जरूरत नहीं है, कोई एफर्मेशन की, कोई इन्वोकेशन की, कोई मंत्र की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये तीनों मेडिटेशन जो हमने इस 2 दिन के अंदर सीखा है, ये बहुत सिंपल मेडिटेशन है, बहुत सिंपल मेडिटेशन है। कहीं भी कहीं पे भी आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, दिन में रात में कभी भी कर सकते हो। मुद्रा में नहीं भी बैठना है तो इट्स ओके, डजंट मैटर। बस भाव अच्छा रखें और कुछ नहीं है। प्रकृति को समझने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए, चेतना को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए ये सारे मेडिटेशन है। सो यस, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। Sir, really, I felt very happy. It was amazing experience. I Okay, felt good. as my soul is like I am in ocean, going in a boat with full Wow. light.
Excellent, excellent. Yes, You deserve the best from experience. the universe. Good, Thank good. you, Guruji. Thank Okay, you. I okay, felt okay. so Yeah. amazing. It is. So nice, so nice. You're very lucky. What it means, sir? Actually. Actually, see, I said you that you have to go beyond your body consciousness, and this is the where when you meditate in such a form, you are out of your body, and Okay. you get astrally connected to the divine consciousness, and which is very beautiful experience. So Okay. once in the while, whenever you do this, definitely you will download lots of blessing, lots of light, and you can spread the love to the universe. Okay, Guruji. Okay. But I'm very short-tempered. Always I'll be like. Doesn't matter. Don't focus on what you are. Now you have Okay. understood. Now Yes. don't be in the limitation of your mind. Don't be in the limitation of your body, your religion, your family, your nature. Now forget everything. Okay. 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 Good. 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 Thank you, sir. Thank you. Yes. Yeah. Take. Yeah. Yeah. नहीं कर पाए, आज ज्वाइन किया तो मजा आ गया. मजा आ गया. दोनों को देख के साथ में बहुत मजा आ गया. जी सर. थैंक यू सर. सर और Good. Good. मुझे सुषुम्ना नाड़ी जब आपने बोला कि फील हो रहा है तो मुझे वहाँ वाइब्रेशन फील हुई सर. Wow. So nice. So nice. Good. 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 और वो आपकी टॉक के बाद भी और अभी लास्ट मेडिटेशन करने के बाद भी मुझे वहाँ पे वो फीलिंग हो रही थी. अब खत्म हुई. ओह क्या बात है. So nice. Good. 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 थैंक यू सर. Good. आपका पर्पस सॉल्व हो गया मेडिटेशन का. थैंक यू सर. है ना. ओके गुड. ये कलकत्ता वाले के लिए बहुत बड़ा दिन है. मुझे लगता है आज न्यू ईयर है. राइट. ओके चलो. काली माँ ने आज बहुत अच्छा लेसन दिया है हमें. मुझे भी पता नहीं था, लेकिन कैसी डेस्टिनी है कि हमने आज स्पॉन्टेनियसली आज डिसाइड किया. मैं 5-6 दिन से ये प्रिपेयर करते जा रहा हूँ और आज का ही दिन निकला वो. या बोलिए कैसे. हाँ नमस्ते सर. नमस्ते. बोलिए सर. वो माँ काली आज भी दिखी आज्ञा चक्र पे. क्या बात है. हाँ सर, कल से माँ काली का चल रहा है. अरे वाह. देखो प्री प्रिपरेशन हो गया आपका तो. और सर उसके ऊपर से जो गुरुदेव हमारे उसके ऊपर वो दिख रहे थे बार बार. हाँ, माँ काली आज्ञा चक्र पे दिख रही थी और ऊपर पर गुरुदेव दिख रहे थे. और फिर पता नहीं क्या कुछ गोल गोल कुछ सर घूम रहा था. पता नहीं जब आपने बाद में मेडिटेशन किया था वो क्या था. नहीं समझ में आया. हाँ. माँ काली चल रही है कल से. बस उस पे लॉजिक यूज मत करना. मैं हमेशा कहता हूँ जो फील हुआ वो फील हुआ है कि नहीं. बिकॉज अगर कॉन्शियसनेस को आप कॉन्शियस माइंड से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो उसका पर्पस खत्म हो जाएगा. तो उसको बस उसको एक्नॉलेज कीजिए और धन्यवाद कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए कि चलो इतना अच्छा अनुभव मिला आपको. सर आपको आपकी वजह से सर. नहीं आपको देखो जो चाहिए था वो परमात्मा किसी के भी जरिए दे सकता है. वो कोई भी हो सकता है ना. जी सर. चलो मजा आ गया. मजा आ गया सर. मजा आ गया. जी कैसे हो. बढ़िया सर. हाँ बहुत अच्छा लगा. बहुत मजा आया. बट सर कुछ विचार बार बार अपनी जगह बना लेते हैं. मतलब वो विचार आने लगते हैं. वो क्यों होता है. वो कभी तो बहुत नहीं होता और कभी कभी होता है कि ये क्या कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है कि हमारा माइंड 24/7 सोचते ही रहता है ना. सोचते ही रहता है. तो ये आज से हमने जो एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट की है तो धीरे धीरे ऐसा होगा ना कि ये डार्कनेस खत्म हो जाएगा. क्योंकि लाइट बढ़ते जाएगी तो अंधेरा खुद ब खुद गायब हो जाता है. उसको निकालने की कोशिश मत कीजिए. उससे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए. है ना. बस उसमें रहिए. और वो की कोशिश नहीं करते हैं. आते हैं तो अपने फ्लो में जाने भी देती हूँ. बट वो अब इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ बट फिर भी अभी भी विचार आते हैं. तो वो नहीं डजंट मैटर. आज बुद्धा को 7 साल लगे नो माइंड मेडिटेशन में जाने के लिए. हमें तो शायद 7 जन्म लग जाएंगे. सो उसमें आप फिक्र मत कीजिए. वो विचार भी आते हैं तो उस विचार के पीछे भी कुछ तो एक रीजन होगा. वो रीजन फाइंड आउट मत कीजिए. बस उसको ब्लेस कीजिए कि ये विचार जो भी आया है इसको मैं ब्लेस करूं. चाहे वो अपने लिए कोई विचार आए हैं या कोई परिवार के सदस्य के लिए आए हैं, उसको ब्लेस करके उसको लव सेंड करके उसको रिलीज कर दीजिए. है ना. मैंने कहा ना किसी से भी अटैच नहीं होना है. कनेक्ट होना है, अटैच नहीं होना है. बस इतना ध्यान रखना आज की बात. यस मजा आ गया. ओके टेक केयर. मैं अच्छी हूँ सर. सर बहुत मजा आया. बहुत अच्छा लगा. क्या बात है. मेडिटेशन में लग रहा था कि मेरी बॉडी हिल रही है और बैक ऑफ द वॉल टच कर रहा है और मेरे हाथों के
पैल्पिटेशन, एक वाइब्रेशन कुछ निकल रही है, और जहाँ पर हम अपना केतु पे महसूस करते हैं लेफ्ट हैंड में, वहाँ बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन थी। क्या बात है। एक टाइम पे मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं पूरा फ्लो कर रही हूँ और मैं राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकती हूँ। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, वो एक अंदर का वेव मोशन है ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इट वाज वेरी नाइस एंड माय सिस्टर वाज आल्सो गुड गुड। उसको बहुत अच्छा। एंड उसको छोड़ना भी पड़ा मेडिटेशन बीच में, बिकॉज़ शी फेल्ट कि शी विल प्यूक। तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। नहीं, डजंट मैटर, जितना कर सके उतना कीजिए। हाँ, उसको ज्यादा भी ये मत करिए, मतलब फोर्स मत करिए कोई भी मेडिटेशन को। जितना 1 मिनट 2 मिनट कर सकते हैं कर लो आप, ठीक है। ओके, गुड, मजा आ गया, मजा। Namaste. नमस्ते जी। I'm from Canada, far away. Oh, And so I yeah, hope it you was enjoyed. just, oh my God, I am so overwhelmed because mere liye to I had no idea. I have been watching your Facebook posts and everything, but I had no idea how to join. Okay. And it's been meditation mein, I just said I want to talk to you. Okay. And I want to join. And then suddenly Wow. a friend of mine shared this link. Oh, so nice. And then last week say I've been attending Mehul Bhai's and Vishal Bhai's sessions. Yeah, very nice. And I mean, it's amazing. Thank you. Good, good. Thank you. And yeah, and I really appreciate it. So we're sitting here far away, but you know, Wow. so connected, and I really appreciate it. Yeah, yeah. We are already connected from many lives. Only this is the time we got reconnected. हाँ, ये तो है, इसीलिए I was just like I can't even, I have no words right Yes. now, and Yeah, I really appreciate yeah. it because Exactly. yeah, मेरे लिए तो personal experiences right now. So I'm nice. dealing with some stuff for my father, and I Okay. was looking for something, Okay. and you came into my life, so thank you. Oh, so nice. God Thank bless you. Take care. Bye. 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 नमस्ते, कैसे हो? एकदम बढ़िया। कैसा सर, लगा? बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम मैंने जुड़ने की कोशिश की, जुड़ ही नहीं रहे थे मतलब, तो मैंने कहा सर प्लीज 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 मुझे जल्दी से ना, नहीं तो मेरा निकल जाएगा बहुत। इतनी देर में जुड़ गई, फिर उसके बाद आवाज नहीं आया। मैंने कहा सर 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 सुनाई भी तो देना चाहिए, आप क्या राइट। तो इतनी देर में लाइन जुड़ गई। अच्छा लगा आज? बहुत, आज का भी बहुत, मतलब एकदम जैसे लाइट आ रही थी ना, आपने कहा कि व्हाइट लाइट अंदर लेनी है और पिंक बाहर करनी है। तो जैसी व्हाइट लाइट अंदर ले रही थी, एकदम से गाय सामने आ गई। तो पता नहीं क्या, मैंने कहा अब हो गया, अब आप जाओ। वाह, क्या बात है। सामने ही ना, मतलब वो बहुत देर तक रही। फिर आपने कहा ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, जो आप कर रहे हो। राइट राइट। तो फिर वो पिंक लाइट जो है ना, उसको हील कर रहे थे मतलब सबको, तो बीच में वाइब्रेशन रुक गई। मैंने कहा पता नहीं, फिर मैंने ना अपने आसपास, मैंने कहा घर की लेडीज भी कितना वो कर रही हैं आजकल, उनको भी बहुत जरूरत है हीलिंग की। एग्जैक्टली, वो बहुत जरूरी है। काम कर रहे हैं, हस्बैंड लोग भी साथ दे रहे हैं। मैंने कहा अब हीलिंग ना वहां जा रही है, मतलब पिंक लाइट वो इतनी देर में फिर स्टार्ट हो गई। वाह, क्या बात है। मतलब बहुत, मतलब एंजॉय किया। सभी हाउस वाइफ को अच्छी हीलिंग करो, सबको अच्छा खाना मिले। गुड गुड गुड। चलो, मजा आ गया। ओके, ठीक है, मजा आ गया। यस। हेलो सर। हेलो, नमस्ते, कैसे हो? ठीक हूँ। कैसा रहा? बहुत मजा आया सर। अच्छा, एंजॉय किया? हाँ, बहुत एंजॉय किया। चलो, वैसे भी बाबा आपके साथ है तो आपको कोई टेंशन तो वैसे भी नहीं है। बाबा इधर ही बैठे हैं। बस मैं वही कह रहा हूँ ना, और क्या चाहिए। कंटिन्यूस बाबा मुझे लाइट दे रहे थे। हाँ, वो दे रही थी, तो बहुत इतना, मतलब आंखें खोलने का ही मन नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था वही पोजीशन में बैठी रहूं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था सर। गुड गुड गुड। अभी ये रोज करते जाओ तो सभी को हम एनर्जी स्प्रेड कर सके, है ना, और जो भी मिशन ऊपर वाले का है। हाँ, और पिंक लाइट का जब आपने बोला ना, तभी मेरे हाथ मैंने वो ऐसे मुद्रा में रखे थे। हाँ। तो अपने आप ऐसे ऊपर आ गए और मैं ऐसे हीलिंग दे रही थी, अपने आप हो गए मेरे। क्या बात है, क्या बात है। गुड गुड गुड। नहीं, हमारी लाइफ में जो भी गिला शिकवाएं हैं, जो भी अब तक के बुरे अनुभव हुए हैं, उस सारे अनुभव को अभी इसी तरह से हील करना है। हमें लाइट लेनी है और प्यार देना है। उस सारे घटनाओं को, इंसिडेंट्स को, सब चीज को हम क्लियर कर देंगे ताकि हम परमात्मा के साथ 24/7 जुड़ सके। अदरवाइज क्या होंगे, अगर हम उसी सारे बुरे अनुभवों के जख्मों के साथ रहेंगे तो अच्छे
अच्छा समय कब बिता पाएंगे, हम उनके साथ कब बिता पाएंगे, है ना? फाइन, गुड गुड गुड, मजा आ गया। मजा आ गया। कैसे रहे? सत श्री अकाल। जी 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 जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। सर एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। वो मैं सोच रहा था कि कुछ पेशेंट है ना जो क्वारंटीन है और हाँ, ये सब हाँ, जो है, इनके लिए हाँ, अगर नाक में मतलब गाय का घी या बादाम रोगन वगैरह डालते हैं ना, हाँ, पीस आती है ना, बादाम रोगन डालने से मतलब हाँ, नींद अच्छी आती है, हाँ, होता है, तो ये करनी अच्छी है उनके लिए अगर मैं जाके करूं? अगर आप 101% अच्छा है। देखो क्या, जैसे हम कहते हैं ना कि इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से कि गाय के अंदर सारे देवी देवताओं की चेतनाएं हैं। हाँ, तो वो उस गाय का अगर आप जो भी घी है वो अगर दें, तो मुझे लगता है कि अगर उनके अंदर वो ऐसी चेतना जाएगी किसी भी माध्यम के जरिए, तो उनकी तो हीलिंग ऐसी प्रकृति के प्रमाण से हो जाएगी। बहुत मजा आ गया। चलो क्या बात है। लेकिन एज यूजुअल है ना, जब भी मैं बहुत अंदर जाती हूँ ना तो मेरा रोना चालू हो जाता है। हाँ होने दो, जब तक करुणा बाहर नहीं आएगी तब तक सफाई कैसे होगी? हम सब करुणा भर के बैठे हुए हैं। एकदम पानी निकल रहा है। यस यस, नहीं होने दो, होने दो। जो भी आत्माएं आपके लिए वेट कर रही है, आपके प्यार के लिए वेट कर रही है, वो आपसे ये करुणा बाहर निकलवा रही है, तो होने दो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी देवी देवताएं सब आपके जरिए तो काम कर रही है, और कौन है? हम ही तो कुछ गिन चुन के लोग बैठे हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, बाकी तो सिर्फ लोग दिन गिन रहे कि भाई ये कब खुल जाए और हम वापस अपने मटेरियल वर्ल्ड में भाग जाएं, है ना? ओके, मजा आ गया। यस, गुड इवनिंग। कैसे सर? बस बढ़िया, आप कैसे हो? हाँ मैं बढ़िया। अच्छा रहा ध्यान? बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट मतलब मेरे को बड़ा अजीब सा एक एक्सपीरियंस भी, मतलब जैसे एक्सपीरियंस नहीं कह सकते, मतलब जैसे फर्स्ट मेडिटेशन में जब मैं गई तो मतलब आई वाज लाइक कि मैं साईं को ही याद कर रही थी, एंड अचानक से मतलब क्राई, रोना शुरू हो गया। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्यों, और मैं बार बार मैं यही क्वेश्चन कर रही हूँ कि ये रोना मुझे क्यों आया। मतलब मैं एक बार भी फेल्ट नहीं कर रही थी ऐसा मुझे रोना आ रहा है। नहीं वो नेचुरल है, ये सारी चीजें। हाँ बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्या मेरी सोल इतनी प्रॉब्लम में है कि मैं रो रही हूँ, मतलब मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रही। नहीं, आपकी सोल प्रॉब्लम में नहीं है। जो सोल प्रॉब्लम में है, जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो प्रे कर रहे हैं, वो आपके जरिए कहीं ना कहीं वो रिलीज हो गई, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो जब किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ये आंख में से आंसू निकलते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये करुणा के आंसू है, ये पीड़ा के आंसू नहीं है। पीड़ा के आंसू तकलीफ देते हैं, करुणा के आंसू और भी हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं। हाँ मतलब वो मेरे को महसूस कि मेरे को कहीं से वो नहीं हो रहा, और ये अचानक से क्यों शुरू हुआ। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं भी काफी बार लोगों को जब अट्यूनमेंट करता हूँ तो मेरे आंख से भी पानी निकलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कुछ रिलीज हुआ है, लेट इट हैपन, है ना? तो मैं ये कहता हूँ, जब दूसरा कोई तकलीफ में होता है तो हमें मैसेज ऊपर वाला देता है कि इसी को ब्लेस करो। हम जब तकलीफ में होते हैं तो और किसी को ऐसे मैसेज मिलते हैं कि वो हमें कांटेक्ट करें। कैसे हो? माता जी को देख के और खुशी हो गई। हाँ जी सर, वेरी गुड वेरी गुड। यस, सबको सर एक चीज भी पूछनी थी, सबको इतना अच्छा एक्सपीरियंस सब शेयर कर रहे हैं सर, हम दिखता ही नहीं, तो ब्लैंक रहते हैं बिल्कुल। नहीं, डजंट मैटर। मैं देखो क्या होता है ना कि हम सिर्फ रिसीविंग मोड में है, हम सेंसिटिव मोड में नहीं है। मैक्सिमम लोग रिसीविंग में ही रहते, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं तो उन्हें कुछ महसूस होता है। मुझे भी काफी, मुझे लगता है 2-3 साल ऐसे ही गए शुरुआत में, तो मैं सिर्फ ले ही रहा था और पता नहीं चल रहा, कभी लाइट नहीं दिखे, कभी कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं। तो मैं भी मेरे सर से काफी बार डिस्कस कर रहा था, तो वो कह रहे थे तुम डॉक्टर हो, लॉजिकल हो। मैंने कहा चलो जो भी है, लेकिन मुझे फायदे हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। तो आप भी शायद वैसे ही 100%। यस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, गुड गुड गुड। सबको भगवान दिखते हैं, गॉड दिखते हैं, एनर्जी। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मैं यही कहता हूँ बस रिसीवर मोड में रहो और डोनर मोड में रहो। अच्छी एनर्जी लेते जाओ और अच्छी एनर्जी देते जाओ। उसके बीच का कोई फीलिंग सेंसेशंस के लिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ।
अगर होता भी है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, डजंट मैटर। मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर साइट पे ही रह रहे हैं 24/7 साइट पे रहते हैं। मेरा भी थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया था पीछे, अभी तो वर्कलोड ठीक है। तो मैं मेडिटेशन तो डेली करता हूँ, करना हीलिंग और मोनेकी राइट्स डेली करता हूँ, लेकिन जितना मैं पहले मेडिटेशन करता था, कई सारा दिन सिंबल्स डालता था, वो थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा 24/7 काम चल रहा है। हाँ, नहीं डजंट मैटर। अभी कैसा है ना, जो पहले हमारी सोशल ड्यूटी है ना, वो पहले करो, सोशल ड्यूटी के बाद सोल की ड्यूटी करो, क्योंकि अगर इस वक्त आपने वो ड्यूटी नहीं की तो फिर फायदा क्या है? वही मेरे को लगा कि कर्म करना बहुत जरूरी है। नहीं, जैसे मैं भी रिट्रीट में रहता हूँ तो आप देखते हो कि मैं हार्डली 2-3 घंटे रिट्रीट में सोता हूँ और पूरे टाइम आप लोगों के साथ रहता हूँ, तो उस वक्त एक्चुअली मेरी सेल्फ फीलिंग भी नहीं होती है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि एटलीस्ट मैं उस टाइम पे डोनर मोड पे हूँ। और जब मैं अकेला बैठता हूँ तो मैं रिसीविंग मोड में आ जाता हूँ, जब रिट्रीट खत्म हो जाती है तो मैं रिसीविंग मोड पे आ जाता हूँ। सो नेवर फील गिल्ट और रिग्रेट फॉर एनीथिंग। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, चलो, ओके, मजा आ गया। बोलिए, कैसे हो? नमस्ते। नमस्ते, मजा आ गया? बहुत मजा आया। गुड। मैं नॉर्मली रोज मेडिटेशन करता हूँ, पर मुझे भी सही ब्लैंक ही रहता है। हाँ, डजंट मैटर, जरूरी नहीं है। हाँ, पर आज अभी जब अपन कोरोना का जो भी किया, तो कोरोना देने का था, बहुत अच्छा महसूस हुआ। वाह, क्या बात है। दोनों हाथ से पिंक कलर की ऊर्जा जा रही थी, एकदम बॉडी में एकदम भारी हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बॉडी पूरा बहुत बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है कि मेरे सामने पृथ्वी पूरा एकदम छोटा हो गया। दुनिया जो ग्लोब है पूरा मेरे सामने आ गया, और दोनों हाथ से पिंक कलर की ऊर्जा पूरी ग्लोब में जा रही थी। एक्सेलेंट, क्या बात है। पूरा ऐसा फील हुआ, वो टाइम पे मेरा हाथ बहुत ही बड़ा हैवी हो गया था एकदम। जो पिंक कलर ऊर्जा जा रही है, पूरा ग्लोब में वो ऊर्जा जा रही है, और मेरे सर पे उसे व्हाइट कलर की ऊर्जा मेरे में आ रही है और पिंक पूरे बाहर जा रही है। वाह। मैंने यही कहा ना कि आपकी चेतना जिनसे भी जुड़ी है वो आपके माध्यम से लोगों को ब्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप सिर्फ 0 लेवल पे हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ, उनको जो भी काम करना है उनको करने दीजिए। चलो, गुड, मजा आ गया। नॉर्मली कुछ होता नहीं। अच्छा, आज लकी हो। चलो, आज अच्छा दिन था आपके लिए। गुड। एंड अगेन we'll meet tomorrow with someone new meditation, है कि नहीं? So everyone take care, bye, सत श्री अकाल, आदाब, एंड मजा आ गया।